विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने व उसके निदान के लिए कनिष्क सर्जिकल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर जागरूक शिविर का आयोजन 1 फरवरी से 8 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें जांचों व परामर्श में छूट दी जा रही है। वहीं आज समाज को जागरूक करने के लिए कैंसर से कैसे बचें व कैंसर को जल्दी कैसे पहचानें, इसके लिए स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा में डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता ने खान पान, कैंसर से बचाव व कैंसर के निदान के बारे में बताया। कैंसर की बात करें तो अमाशय के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, बड़ी आंत के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर के कैंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। पूरे उत्तराखंड स्पेशली गंगा की बेल्ट है, तो उस बेल्ट में पूरे एक गॉल ब्लैडर कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फीमेल में सर्विक्स के कैंसर, जो बच्चेदानी का जो मुंह है उसका कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ओवरीज के कैंसर बहुत हैं, ब्रेस्ट के कैंसर बहुत ज़्यादा हैं और लंग्स के कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये वाले कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर इनको आप सही समय पर पकड़ लेते हैं, शुरुआत की स्टेज में पकड़ लेते हैं, स्पेशलिस्ट को दिखा लेते हैं, बीमारी अगर जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगा। उद्देश्य ये कि लोगों को अवेयर करना, इस बीमारी को सही समय पर पकड़ के उसकी डायग्नोसिस बनाना और सही समय पर सही जगह इसका इलाज करना। विश्वास मानिए, अगर लोगों को सिम्टम के बारे में जानकारी हो तो हम ज़्यादातर इन कैंसर को बहुत शुरुआत की स्टेज में पकड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें कैंसर को रोकना है। रोकने के लिए आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल का सेवन ना करें। इसके अलावा जो टोबैको होता है, टोबैको च्यूइंग बिल्कुल ना करें। खैनी एक तरह का है जिससे ओरल कैविटी के कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको नहीं करना है। फाइबर रिच डाइट लेनी है। आपको जो मोटे अनाज हैं और जितनी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, उनका सेवन अधिक से अधिक करें और नियमित रूप से आप व्यायाम और एक्सरसाइज करें। ये 4-5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस कैंसर को होने से रोक सकते हैं। तो पहले हमारा रोकना है हमें। उसके बाद अगर आपको हो जाता है तो अब इसको पहचाने कैसे हैं। पहचानने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आपके शरीर में अगर हो रहे हैं तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको पहचान लें। जैसे कि शरीर में किसी भी तरह की गांठ होना, ब्रेस्ट में किसी भी तरह का गांठ होना, ये सेल्फ एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। इसके अलावा अगर किसी को खांसी में ब्लड आ रहा है और लगातार बना हुआ है, क्रॉनिक कफ बना हुआ है, तो ऐसे लंग के कैंसर हो सकते हैं। पेट के कैंसर के लिए आपको अगर खाना निगलने में दिक्कत हो रही है या खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है, पुराना खाना 24 घंटे में निकल रहा है या 12 घंटे बाद वापस आ रहा है, इसके अलावा या उल्टी में ब्लड आ रहा है, लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, या किसी को पीलिया हो रहा है, उम्र उसकी ज़्यादा है, भूख कम लग रही है या वजन कम हो रहा है, तो ये सारे लक्षण किसी न किसी गंभीर बीमारी या कैंसर के हो सकते हैं। आपको तुरंत सही जगह पे सही स्पेशलिस्ट को आप दिखाएंगे तो ये बीमारी बहुत सिंपल टेस्टों में पकड़ में आ जाती है। एक बार डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में होती है तो इनका इलाज बहुत आसान हो जाता है। और विश्वास मानिए, कनिष्क हॉस्पिटल में 2005 में भी कैंसर के ऑपरेशन हुए मरीजों को आज भी वो सुरक्षित हैं और इतने ज़्यादा मरीज हैं जो शुरुआत में अगर जिनको पकड़ लिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। एडवांस स्टेज में अगर लापरवाही करते हैं तो कभी कभी ये जानलेवा और बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल किया। अगर आप 100 कैंसर के केस देखेंगे तो आपको 70% केसेस, 70-80% केस 50 साल की उम्र के ज़्यादा होते हैं। लेकिन कम उम्र के लोगों में भी ऐसा नहीं है कि कैंसर नहीं होते हैं। हमारे पास 18 से 20 साल के लोगों को पित्त की थैली के कैंसर की सर्जरी हुई है, बड़ी आंत के कैंसर की सर्जरी हुई है। तो ये बड़ा सिनेरियो भारत में थोड़ा सा अर्ली एज में भी है। अगर हम विदेशों की बात करें तो ज़्यादातर कैंसर 60 ईयर प्लस होते हैं, बट इंडिया के सिनेरियो में जो परसेंटेज कम एज में है वो भी ज़्यादा है। तो हमको उस एज में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं अस्पताल में कैंसर का इलाज करवा रहे मरीजों ने भी अपना अनुभव साझा किया और कहा कि कनिष्क अस्पताल में उन्हें कैंसर का बेहतर इलाज मिल रहा है। मेरा नाम कासिम अली है। मैं गुलाब नगर रुड़की ज़िला हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मेरा ऑपरेशन यहाँ पर 2019 में हुआ था।
और अब तक मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, महसूस कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस हॉस्पिटल में मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं। एक तो सबसे पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था जो मेरी छोटी आंत में था, अब उसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। फिर इसके बाद मेरा हर्निया का हुआ और इसके बाद मेरी आंत चिपक गई थी, उसका हुआ। 3 ऑपरेशन हुए हैं। अब तक मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। मेरा जो ऑपरेशन है वो कनिष्क हॉस्पिटल में हुआ था और डॉक्टर गुप्ता जी जो हैं, मुकेश कुमार गुप्ता जी ने इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। हाँ जी, अब मैं ठीक हूँ। मैं 8 साल से पहले मेरा ऑपरेशन हुए, अब मैं ठीक हूँ। अब ये डॉक्टर जैसे मैं आशीर्वाद लूँगी, अब ठीक ठाक हूँ मैं, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे। जो लोग डर रहे हैं उनको किस तरह का मैसेज देंगे? अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे है, बस सब चीज़ें अच्छे है। कहाँ पे हुआ ऑपरेशन आपको? मेरी बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, 25 टन का ऑपरेशन है। ठीक है मैं। कौन थे डॉक्टर आपके? गुप्ता जी। हाँ, किस गुप्ता। अस्पताल में हुआ? ये क्या है, कनिष्क हॉस्पिटल में। और स्टाफ लोग भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छा लोग है। आप स्वस्थ हैं? हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं सब, मेरा परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। ये कनिष्क हॉस्पिटल जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है आर्मी पर्सनल के लिए हुई है, एक्स सर्विसमैन के लिए। पहला तो ये है कि एक ऐसी जगह पर संस्थान जो है स्थापित है कि जहाँ पर हर एक आदमी को आने की सुविधा है, कहीं से भी आ सकते हैं, हर जगह से अप्रोचेबल है। और हम चाह रहे थे पिछले 5-6 साल से कि कनिष्क हॉस्पिटल आर्मी के पैनल में आए और पूरे हॉस्पिटल के जो है भाग दौड़ के फलस्वरूप, और उसमें हमारे संगठन का भी प्रयास रहा, सभी के जो है प्रयास से आज कनिष्क हॉस्पिटल आर्मी के पैनल में आ चुका है। और जिसमें चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, पूर्व सैनिक, कोई भी, वो स्वतः और उनके बच्चे, उनके डिपेंडेंट यहाँ पर अपने पैनल में सुविधा ले सकते हैं। संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार के साथ प्रदीप्ता रमोला की रिपोर्ट।